नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सीता के स्वयंवर के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि राजा जनक को सीता का स्वयंवर रचाना पड़ गया। तो जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, एक समय की बात है, राजा जनक को किसी कारण कहीं जाना पड़ जाता है। तो पीछे से माता सीता, जो कि घर के कुछ कार्य कर रही थी, तो वहाँ पर जाती है उनके कमरे में और वहाँ देखती है कि वहाँ एक धनुष रखा है। सीता माता झाड़ू लगा रही थी तो सोचने लगी कि इस धनुष को उठा के इसके पीछे भी झाड़ू लगा देती हूँ, यहाँ भी बहुत कूड़ा पड़ा होगा। तो माता सीता वहाँ झाड़ू लगाने लग जाती है। तो वो उस धनुष को उठाती है, वहाँ झाड़ू लगाती है और फिर से उस धनुष को उसी स्थान पर रख देती है जहाँ पर उठाया होता है। फिर और कामों में व्यस्त हो जाती है। वापसी में राजा जनक आते हैं अपने महल में और जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि धनुष अपनी स्थिति से कुछ अलग जगह पे है थोड़ी। तो जाते हैं और सभी से, जितने भी पहरेदार होते हैं, मंत्री होते हैं, सबसे पूछते हैं कि क्या कोई मेरे कक्ष में आया था, किसी ने क्या उस धनुष को छुआ है, क्योंकि वो अपनी स्थिति से थोड़ा सा जो है वो उसकी स्थिति में बदलाव आया है। क्या कोई इस धनुष से लगा है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इस धनुष को तो कोई भी नहीं उठा सकता। ये धनुष इतना भारी है, इतना दिव्य है, तो किसने इस धनुष को छूने की चेष्टा की है। ये जानने के लिए वो सारे महल में सबको बोलते हैं कि किसने इस धनुष के साथ छेड़खानी की है, किसने इस धनुष को उठाया है। तो ये बात माता सीता तक भी पहुंच जाती है और माता सीता बोलती है कि पिताजी, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, इस धनुष को किसी ने भी नहीं छेड़ा है। मैं तो यहाँ झाड़ू लगा रही थी तो सोचा इस धनुष के पीछे भी बहुत सा कूड़ा होगा, तो मैंने इस धनुष को उठाकर यहाँ कूड़ा जो है वो यहाँ से उठा दिया है। तो राजा जनक कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस धनुष को कोई नहीं उठा सकता, ये तो दिव्य धनुष है, ये स्वयं भगवान शिव का धनुष है। तुमने उठाया है तो तुम फिर से मेरे सामने उठाकर इसे बताओ। माता सीता गई वहाँ पर और उन्होंने राजा जनक के सामने उस धनुष को ऐसे उठा दिया मानो उसका कोई भार ही ना हो। राजा जनक ये देखकर बहुत हैरान हो गए कि इस धनुष को कोई नहीं उठा सकता। माँ सीता ने कैसे इस धनुष को इतनी आसानी से उठा लिया। और फिर उन्हें अंदाजा हो गया कि माँ सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार है। तो उन्होंने उसी वक्त ये निश्चय कर लिया कि मैं सीता का स्वयंवर रचाऊंगा और सीता की शादी उसी से कराऊंगा जो इस धनुष को उठाने की चेष्टा रखता हो। और उसी क्षण उन्होंने ये ऐलान कर दिया सारे महल में कि सीता का स्वयंवर रचाया जाए। और भगवान की लीला देखिए, उस स्वयंवर में बहुत से राजा आए और सब विफल हुए, लेकिन उस धनुष को भगवान राम ने, जो कि विष्णु भगवान का अवतार थे, उन्होंने उठाया उस धनुष को, उस पर डोरी चढ़ाई और इस तरह वो बन गए सीता के वर। तो इसीलिए सीता का स्वयंवर रचा गया था। दोस्तों, एक और कहानी में ऐसा भी बताया गया है कि उस स्वयंवर में रावण भी आया था, लेकिन भगवान की एक लीला थी कि पीछे से रावण जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसे आवाज़ पड़ गई कि हे रावण, तू कहाँ जा रहा है सीता के स्वयंवर में, तेरी लंका पर किसी ने आग लगा दी है। तो वो उसी क्षण वहाँ से लौट गया और उसने बोला कि सीता, तुझे स्वयंवर में तो मैं नहीं जीत सका, मुझे जाना पड़ा, लेकिन तुझे मैं हर कर ज़रूर ले जाऊँगा। तो ऐसी है सीता के स्वयंवर के पीछे की कहानी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक रहस्य भरी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक अपना ध्यान रखिए।